ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं टॉरस के लिए ये जो महीना है ये क्या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, फॉर टॉरस आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग टाइम। टॉरस आपके लिए आई थिंक आप अपने अराउंड कोई एनर्जी ज़रूर महसूस कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कोई गुरु हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है देयर इज़ सर्टन एनर्जी अराउंड यू, ठीक है, और आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे। नाउ इस चीज़ की वजह से हो सकता है कि यू लाइक हीलिंग इज़ टेकिंग प्लेस। आपका सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा है, दैट इज़ सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो अपर चक्रास हैं आपके, सोलर, हार्ट एंड क्राउन चक्रा, दैट इज़ गेटिंग लाइक वहाँ से आई थिंक एक ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है, ओपनिंग अप। ये जो चक्रा है हील हो रहे हैं एंड बहुत कुछ लाइक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द टॉरस। मे बी इट्स अबाउट योर सोशल सर्कल, मे बी इट्स अबाउट स्प्रेडिंग योर विंग्स, ओपनिंग अप। और येस, चक्रास कुछ है, मोर क्लैरिटी, मोर विजन, एंड खास करके आपको अपने लाइक सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एंड होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। कोई एक चैप्टर है, बैड चैप्टर हो सकता है जो ख़त्म हो सकता है, और आगे के लिए कुछ स्टार्ट हो सकता है। तो दिस इज़ आई एम गेटिंग फॉर टॉरस फॉर ओवरऑल एनर्जी। चलिए अब हम आपके लव लाइफ की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। स्टिल आप उसी पोजिशन पे पहुंच जाते हैं टॉरस, जहाँ से आप स्टार्ट होते हैं वहीं यू एंड अप बीइंग देयर। कुछ भी हो जाए बट यू आर कीपिंग योर सेल्फ लाइक, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में कैद कर लिया है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। पता नहीं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर गोल्स, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर विशेज़, ठीक है। तो आपके पास लव के लिए अभी इतना टाइम नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर कहीं आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी अ न्यू पर्सन, मे बी न्यू, और मे बी इट्स अबाउट योर पार्टनर, कुछ भी है, तो आई थिंक देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और स्टक एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है, यस, जैसे मैंने बोला ना कि स्टक एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से, वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अपने आप को दूर दूर रख रहे हैं और सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं। आई डोंट नो वाई। कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग। कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपके राउंड, या हो सकता है कि अगर आप टोटली सिंगल हैं तो हो सकता है न्यू है, कोई न्यू पर्सन है, पर अभी अपनी फीलिंग्स को भी ब्लॉक कर रहा है, कोई टाइम ले रहा है, तो शायद बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल अगर आगे की बात करें, येस, मे बी हो सकता है देयर आर चांसेस कि आपकी स्टेबिलिटी आगे बढ़े थोड़ी सी इस कनेक्शन में। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर मैरिड तो हो सकता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आए कनेक्शन में, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्टेंस को लेके प्रॉब्लम आ रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली प्लानिंग, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि शायद हो सकता है कि कोई वेट कर रहा है कि कोई किसी चीज़ का कि कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे चीज़ों को आगे स्मूथ किया जाए। अच्छा, कुछ टॉरस के लिए मुझे ऐसे लगता है देयर इज़ चॉइसेस, और मे बी देयर इज़ सम अदर पर्सन एज वेल। कोई और नया पर्सन भी है, लाइक कोई स्टोरी में जो आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, बट मे बी अनश्योर है, मे बी अनडिसाइडेड है, बिकॉज आप मैरिड हो या आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, और कोई और इंटरेस्टेड है, या वगैरह वगैरह। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मे बी कुछ फियर्स हैं, कुछ एंग्जाइटी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। सो और क्या आ सकता है टॉरस की तरफ। मे बी टॉरस अभी फ़िलहाल उस मूड में नहीं है। अभी हो सकता है कि अपने आप को
लाइक अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं। येस, अगर आप मैरिड भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ थर्ड समथिंग, सम इशू रिलेटेड टू थर्ड पार्टी जो रिजॉल्व होना है, और थोड़ा सा उस चीज़ को टाइम लग रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, देन आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी बोल्ड, और इस चीज़ को टाइम लगेगा। यू हैव टू गो थ्रू फेजेस, आपको फेजेस लाइक बर्डन कैरी करना है, फेजेस दिस एंड दैट। तो आपको बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में से निकलना होगा, तभी आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। चलिए, ओके, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द टॉरस। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ। ये जो महीना है, ओ माय गॉड टॉरस, इट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, स्टार्टिंग एनर्जी भी थी, सोशल सर्कल एक्सपेंशन, दिस एंड दैट, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस करियर पार्ट, लाइक आपके लिए मुझे ऐसा लगता है दैट ब्यूटिफुल एनर्जी, मतलब बहुत कुछ आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत लाइक ग्रोथ हो रही है आपके काम में, जो भी आप कर रहे हैं, kind of a successful, money is flowing in, victory, we have victory, success, and then we have that empress, so enjoying the fruits of your labor, जो आपने हार्ड वर्क किया, जो आपने मेहनत की, so enjoying the fruits of your labor, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपका कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते थे, एंड हियर इट इज़, लाइक आप चाहते थे कि कुछ आप अचीव करें, और वो चीज़, तो इट्स अबाउट लाइक टाइम, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, इन्जॉय करना, और जो मनी इज़ ऑल्सो फ्लोइंग इन फॉर दिस मंथ। ये जो अक्टूबर महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, सो क्या गाइडेंस है फॉर द टॉरस फॉर द अक्टूबर मंथ? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। Okay, we have the source. Okay, now following the light path, yes of course, जो कि आप फॉलो कर रहे हैं, शायद हो सकता है आपको अपना रास्ता, मंजिल साफ दिखाई दे रही है, एंड यू आर फॉलोइंग इट ऑलरेडी। सो न्यू एनर्जी, कहते हैं ना सोर्स, जब आप एक बार आगे बढ़ते हैं तो अपने आप चीज़ें जुड़ती जाती हैं, अपने आप जो कड़ियाँ होती हैं ना, लाइक ब्लॉक्स होते हैं, वो अपने आप, जैसे मिसिंग पीसेस होते हैं, वो अपने आप जुड़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे आप वो जोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना मर्जी अंधेरा हो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, इट्स फॉर योर गुड ओनली। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।